हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय विशाल कुमार पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ये अच्छे होंगे। और आज मैं पढ़ाने वाला हूं पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक फार्मूला बताते हैं, आइए देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द polynomial px equal to x square plus bx plus c a not equal to 0, then अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? सी बाई ए। वही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमारा क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारा हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा हो जाएगा। फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो पोलिनोमियल को क्या मानेंगे? एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 24x स्क्वायर और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 5x आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यानी कि 8x में से 3x को घटाएंगे तो 5x और 8 इंटू 3 करेंगे तो 24। तो यहाँ पे 2x क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर माइनस 4 एंड 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर 3/2 हो जाएगा। ठीक है। अब बोल रहा है जीरोज एंड कोफिशिएंट बोल रहा है। तो सम ऑफ द जीरोज क्या होता है? सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान क्या है? -4 प्लस बीटा का मान कितना है? 3/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 माइनस 8 कुछ नहीं तो 1 प्लस 3 यानी कि -5/2। और यहाँ पे अगर जीरो प्रोडक्ट बोलेगा तो प्रोडक्ट तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो अल्फा का मान -4 है और बीटा का मान कितना है? 3/2। यहाँ पे -12/2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे कोफिशिएंट बोल रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट का मीनिंग यहाँ पे सुधार लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे -5/2 है। ठीक है। उसी तरह कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -12/2। The zeros of the polynomial 6x square minus 3 minus 7x and verify the relationship between the zeros and the coefficient। तो क्या करते हैं? फिर से पोलिनोमियल को f(x) मान लेते हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6x स्क्वायर आइए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो क्या करते हैं? फिर से पोलिनोमियल को f(x) मान लेते हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। अब इसको
सही क्रम में सजा देंगे। 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 इंटू 3 यहाँ से, तो 18x² होगा। मल्टीप्लाई करने पे 18x² और सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे माइनस 7x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 9x प्लस 2x यानी कि माइनस 7x आ जाएगा, माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें हमारा कौन सा कॉमन है, 3 कॉमन है इन दोनों में, और इन दोनों में 1 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे 3x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 3। ठीक है, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमारा फिर से 2x माइनस 3 क्या है, कॉमन है, तो 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, यहाँ पे रिपीट कर दिए हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर माइनस 1/3। ठीक है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा 3/2, और यहाँ पे बीटा क्या हो जाएगा माइनस 1/3। तो सम ऑफ द जीरोज करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरोज। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या हो जाएगा 3/2 और बीटा क्या हो जाएगा माइनस 1/3। यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे 3 2 6 और 9 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 2, यानी कि क्या हो जाएगा 7/6, यानी कि सम ऑफ द जीरोज हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा। तो अल्फा क्या हो जाएगा हमारा 3/2 एंड बीटा क्या हो जाएगा माइनस 1/3। तो क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ से भी कट सकते हैं, 3 3 काट सकते हैं, तो यहाँ पे 3 3 काट देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, कोफिशिएंट उसी तरह पिछले जैसे क्वेश्चन में बताए थे वैसे कर लीजिएगा कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, इतना ही पे रखते हैं। और यहाँ पे अगर चाहेंगे तो काट नहीं सकते, तो यहाँ पे माइनस 3/6। ठीक है, तो वीडियो को इतना ही रखते हैं, और वीडियो को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करेंगे, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।